नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंदर सब इंस्पेक्टर की भर्ती जो है वो आ चुकी है। काफ़ी सालों से नहीं आई थी। ये 16-17 में ही वैकेंसीज आई थी सब इंस्पेक्टर की मध्य प्रदेश के अंदर। अब जाके 2025 में आ रही है, वो भी 500 पदों में। उम्मीद करते हैं कि ये 500 पद आप लोग को कम लगा होगा, लेकिन अगर यदि आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो ये 500 पोस्ट भी इसमें से एक पोस्ट आपका हो सकता है। पिछले साल जब 16-17 में आई थी, उस समय 400 पदों पर ही ये भर्ती आई थी। अब इस साल 2025 में जो है वो 500 पदों में से इसकी भर्ती निकाली गई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि कितने पद किसके लिए है, अप्लाई कब से कब तक किया जाएगा, और फिर आवेदन में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो कब से कब तक चलेगी, और पेमेंट की जो प्रक्रिया है वो उसकी डेट जो है कब से कब तक रखा गया है। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आवेदन शुल्क जो है वो क्या होने वाली है, किन किन अभ्यर्थियों के लिए, महिला पुरुष सबके बारे में मैं बताने वाला हूं। साथ में आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, और फिर आपको ये भी बताऊंगा कि आपका जो वेतन है वो कितना से स्टार्टिंग होने वाला है। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि किन किन पदों पर जो है भर्ती वो निकाली गई है। इनमें से 3 ऐसे पद है जिस पे भर्ती निकाली गई है, तो आपको सबकी जानकारी डिटेल में इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से ऑन कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको बता दूं कि ये जो आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि बताई गई है वो है 27 तारीख से। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 27/10/2025 से लेकर के 10/11/2025 तक वो आवेदन की फॉर्म जो है वो भरी जाएगी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आवेदन में संशोधन करने की जो प्रारंभिक तिथि है, जब से आप आवेदन में संशोधन कर सकते हैं, वो भी वही डेट रखा गया है, जो कि है 27/10/2025 से लेकर 15/11/2025 तक। ठीक है, इसमें आप अपना आवेदन में जो भी संशोधन करना चाहते हैं, भरने के टाइम कोई गलती हो चुकी है, उस पर आप संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगली बात कर लेते हैं आपसे कि परीक्षा का वो जो दिनांक होने वाली है वो 9/1/2026 यानी कि 9 जनवरी में आपका परीक्षा होने वाला है। टाइम दिया गया है, बहुत ज़्यादा टाइम दिया गया है। अगर यदि आप पूरी लगन और मेहनत से तैयारी करते हैं तो ज़रूर 500 में से एक सीट आपके नाम हो सकता है। तो आप फॉर्म को ज़रूर से फिलअप करें और तैयारी अपनी पूरी मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ करना शुरू कर दें। तो आपको पहले ये पूरी नोटिफिकेशन के बारे में आपको बता देता हूँ, इसके बाद आप तैयारी ज़रूर से करने में लग जाना। आवेदन शुल्क जो है दोस्तों रखा गया है, आप देख सकते हैं अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए जो कि जनरल कैटेगरी से आते हैं, उसके लिए 500 रुपये का शुल्क रखा गया है। ठीक है, इसके बाद SC ST और अन्य अत्यंत पिछड़ा वर्ग वाले जो कैटेगरी से लोग आते हैं, उसके लिए दोस्तों मात्र 250 रुपया रखा गया है। इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पे इतना आपको आवेदन शुल्क जो है वो देना है। इसके बाद आगे आप बात कर लेते हैं कि पुलिस विभाग के नियमानुसार द्वितीय चरण की लिखित परीक्षा हेतु पात्र अभ्यर्थी जो कि पहले से ही पुलिस विभाग में काम कर रहे हैं, उसके उसके द्वारा जो है ये आवेदन शुल्क जो है वो कम रखा गया है। लेकिन ये गलत बात है। जो पहले से ही वहाँ पे जो पहले से ही नौकरी कर रहे हैं उसका ही कम रखा गया है, और जो अभी नए हैं, जो फ्रेशर हैं, उसके लिए देखिए यहाँ पे ज़्यादा रखा गया है। ये गलत बात है, इस पर ध्यान देना चाहिए डिपार्टमेंट को। लेकिन यहाँ पे अभी जो नोटिफिकेशन में आया हुआ है, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे कि जनरल के लिए रखा गया है, जो पहले से एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, जो पहले से नौकरी कर रहे हैं, उसके लिए 200 रुपया रखा गया है, और SC ST EWS अभ्यर्थियों के लिए जो है वो मात्र 100 रुपया रखा गया है। ठीक है, इसके बाद कुछ नोटिस दिया हुआ है नीचे, इसको मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है आवेदन, ऑनलाइन आवेदन, ठीक है ना, यहाँ पे कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु MP ऑनलाइन पोर्टल शुल्क 60 रुपये देय होगा। ठीक है, आवेदन जो करिएगा आप, उस
पोर्टल में भी आपको 60 रुपया देना होगा। अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने पोर्टल शुल्क 20 रुपया दे होगा। अगर भी आप किसी और के पोर्टल से करते हैं तो 20 रुपया लगने वाला है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप आगे जान लेते हैं कि परीक्षा कब से कब तक होने वाली है। तो परीक्षा का जो दिनांक है वो 9 जनवरी 2026 रखा गया है। इस दिन से आपका जो है परीक्षा वो प्रारंभ होगा। आपका परीक्षा जो है वो 4 चरणों में लिया जाएगा। ये 9 तारीख प्रीलिम्स है जो कि आपका 9 जनवरी को होगा। आगे की डेट नहीं दिया है, वो नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा उसके बारे में भी। तो देख सकते हैं परीक्षा की जो प्रथम पाली है वो 7:30 बजे आपको रिपोर्टिंग कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, आपका सेंटर में 7:30 से 8:30 बजे तक आपको रिपोर्टिंग करना है। और फिर जो भी दिशा निर्देश होंगे उसको आप 9:20 से 9:30 तक यानी कि 10 मिनट का समय दिया जाएगा। इस तक आप अपना दिशा निर्देश को अपना पूरी तरह से पढ़ करके तैयार हो जाना है आपको, ताकि आप 9:30 से 11:30 बजे तक, जो कि 2 घंटे का समय है आपका परीक्षा में लगने वाला है, आप इस पर से परीक्षा देंगे। ठीक है, 9:30 से 11:30 तक आपका एग्ज़ाम होगा। और फिर उसी तरह से द्वितीय पाली में भी जो है वो 12:30 से 1:30 बजे तक आपको रिपोर्टिंग कर देना है। इसके बाद 10 मिनट का समय यहाँ पर भी आपको दिया जाएगा वो दिशा निर्देश को जानने के लिए। और आपका जो एग्ज़ाम है वो 2:30 से 4:30 बजे तक आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक जो भी मैंने बताया है इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, हम पद का वेतन के नाम के बारे में बात कर लेते हैं कि किन किन पदों में क्या वेतन रहने वाली है। ठीक है ना, तो आपका जो सूबेदार का पद है उसमें से आपको सूबेदार के पद में 36,200 से लेकर के 1,14,800 रुपये तक की वेतन जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, इतना वेतन आपको मिलेगा सूबेदार के पद पे। इसके बाद दोस्तों उप निरीक्षक, ठीक है ना, उप निरीक्षक जो है सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल, उस पर 36,200 से लेके 1,14,800 तक के आपको धनराशि महीने में प्राप्त होने वाली है। उसके बाद उप निरीक्षक सामान्य ड्यूटी यानी कि विशेष सशस्त्र बल के अलावे, ठीक है ना, इसमें जो आपको है वो वेतन जो है 36,200 से लेकर के 1,14,800 रुपये तक, यानी कि सब में सेम वेतन रखा गया है। कोई भी पद हो उसमें से आपको वेतन सेम रखा गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि वेतन में कोई भी कम ज़्यादा नहीं दिया गया है। तो आपको जिसमें सहूलियत लगे आप उसमें से फॉर्म ज़रूर भर लें और तैयारी अपनी पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ शुरू कर दें आज से। चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं कि रिक्त पदों की जो तालिका है वो क्या होने वाली है। तो सूबेदार पोस्ट, ठीक है ना, जो सूबेदार पोस्ट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। सूबेदार पोस्ट जो है वो 28 रखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सूबेदार पोस्ट जो टोटल है वो 28 रखा गया है। किन किन कैटेगरी से रखा गया है आप यहाँ पे डायरेक्ट देख सकते हैं। UR से जो है वो यहाँ पे 7 इधर 2 इधर 9 रखा गया है। और फिर OBC का टोटल यहाँ पे इस तरह से रखा गया है। किन किन पदों में है आप यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं। इसके सीधा में इस तरह से और इस तरह से मेल फीमेल सबके लिए है। यहाँ पे आप इस तरह से देखकर समझ सकते हैं। जो टोटल वैकेंसीज है सूबेदार के लिए वो है 28 पदों पर, ठीक है ना, 28 पदों पर ये जो सूबेदार का वैकेंसीज है वो रखा गया है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूँ आगे जो है ये उप निरीक्षक, ठीक है ना, सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल, ये विशेष सशस्त्र बल की जो वैकेंसीज है ये टोटल 95 है। 95 पदों पर ये वैकेंसीज निकाली गई है। ये सशस्त्र बल क्या होता है, विशेष सशस्त्र बल, ये जो है नेता लोग के जो देखे होंगे ना आप लोग, गार्ड होते हैं काले काले पहन के, काले चश्मा, वो नेता लोग, MLA हो गया, मंत्री हो गया, ये छोटा मतलब कि जिला लेवल का जो मंत्री सब होता है स्टेट लेवल का, उसके गार्ड में ये सब दिया जाता है। या फिर बड़े बड़े जो जज होते हैं जजेस के भी इस सबको पोस्ट दे दिया जाता है गार्डिंग में, ठीक है ना। इस तरह से आप इसके लिए जो है 95 पद रखा गया है। इसके बाद दोस्तों एक और पद रखा गया है उप निरीक्षक सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल के अलावे, जो कि बहुत बड़ी भर्ती इसमें दिखाई गई है, वो है 377, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं 377 रखा गया है, जो कि आप हर कास्ट से देख सकते हैं। यहाँ पे OBC में इतना है, अर्बन में इतना है, SC में 60 रखा गया है। आप अगर भी आप कोई भी कैटेगरी से हो, ये छोटे मोटे कैटेगरी से अनुसूचित जाति
या फिर ST SC ये सब जो है, इस सब से अगर यदि आप हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप लोगों के लिए भी जो पद है वो काफ़ी दिया गया है यहाँ पे इधर, ठीक है ना। OBC से यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो निचले जात के लोग होते हैं उनके लिए ये पद काफ़ी ज़्यादा दिखाया गया है। आप इस पर ज़रूर से ये जो है आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आगे हम बात करते हैं और क्या ज़रूरी बातें हैं इस वीडियो में, मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सामान्य बातें जो यहाँ पे रखा गया है, अभ्यर्थियों को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, ठीक है ना। पहला ये कंडीशन दिया गया है कि अभ्यर्थी जो भी है उसको भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। शासन के आदेश के अनुसार कोई भी अभ्यर्थी जिसके 2 से अधिक जीवित बच्चे हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद हुआ है, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, ठीक है ना। अगर यदि आपका 2 बच्चे हैं और उसमें से किसी एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद हुआ है तो उसमें से आपका चयन नहीं होने वाला है, ठीक है। लेकिन यदि एक बच्चा जीवित है और बाद के प्रसव में 2 या अधिक बच्चे जन्म लेते हैं तो उसे अयोग्य नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। इस बात को आप अच्छे से ध्यान में ले लेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या बता रहा है। अभ्यर्थियों के पास 10/11/2025 तक निम्नलिखित प्रमाण पत्र अनिवार्य होने चाहिए, ठीक है ना। ये जो प्रमाण पत्र बताया जा रहा है वो आप लोग के पास निश्चित रूप से होना चाहिए। क्या क्या है, आयु एवं उसमें छूट, जो भी आयु और छूट दिया गया है निश्चित डेट तक उस पर आपका पूरे हो जाना चाहिए 10/11/2025 तक, ठीक है ना। इसके बाद शिक्षा, जो आपका क्वालिफिकेशन है वो जरूर से होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक यदि लागू हो तो, अगर यदि आप पहले से सैनिक हो तो, वंचित आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, ठीक है ना। इनके साथ साथ शेष अन्य सभी वंचित दस्तावेज शारीरिक परीक्षण के समय होने वाले दस्तावेज परीक्षण के समय प्रस्तुत करने होंगे, ठीक है ना। आप यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए आगे जानते हैं कि क्या जानकारी और भी दिया गया है। आपका जो क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या दिया गया है। विभिन्न संवर्गों के लिए शैक्षणिक अर्हताएँ निम्नानुसार, ठीक है ना। आपका जो पद है उसके लिए क्या शैक्षणिक अर्हताएँ, आपका क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। पद स्वर्ग का नाम, उप निरीक्षक सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल के अलावा महिला उप निरीक्षक को सम्मिलित करते हुए, ठीक है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या उसके समतुल्य, ठीक है ना। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर यदि आप ग्रेजुएशन पास है, किसी भी ऑनर से ग्रेजुएशन पास है तो आप ये फॉर्म भरने के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल है, ठीक है। इसके बाद नीचे उप निरीक्षक जो सामान्य विशेष सशस्त्र बल है, जो कि आपको बताया कि नेता मंत्री सबके जो गार्ड में देते हैं उसके लिए तदेव लिखा है, ठीक है ना। मतलब कि सेम ग्रेजुएशन होना चाहिए इसके लिए भी, और सूबेदार जो है सूबेदार के भर्ती के लिए भी यहाँ पे तदेव लिखा गया है, जो कि इसी बात को यहाँ पे लिखा गया है। मतलब कि आपको ग्रेजुएशन किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको करने होना चाहिए, ठीक है। आपका जो परीक्षा है वो टोटल 4 चरणों में होने वाली है। यहाँ पे प्रथम चरण के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। प्रारंभिक परीक्षा प्रथम चरण में बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे कोई ऋणात्मक अंक नहीं होंगे आपके, कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होने वाला है। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों की अंतिम चयन में कोई प्रासंगिकता नहीं होगी। प्रारंभिक परीक्षा 100 अंकों की होगी जिसकी अवधि 2 घंटे की होगी। निम्नलिखित विषयों में प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे जितना भी दिया गया है सब्जेक्ट, इससे आपका जो है वो परीक्षा होने वाली है। यहाँ पे देख सकते हैं आप 1 से लेकर 10 को सब्जेक्ट दिया गया है। इन्हीं में से आपको बहुविकल्पी प्रश्न जो है वो आपको पढ़ना है और इसी से आपका बहुविकल्पी प्रश्न दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद द्वितीय चरण जो होगा वो द्वितीय चरण का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसमें क्या दिया गया है। द्वितीय चरण यानी कि मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा में चयन के बाद मुख्य परीक्षा 2 अलग अलग सत्रों में आयोजित की जाएगी, ठीक है। जैसा कि अनुसूची 4 में 4 क में विनिष्ट है, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न अधिकतम 300 अंकों का होगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र, ठीक है ना, प्रत्येक प्रश्न पत्र अधिकतम 300 अंकों की होगी जिसकी अवधि 2 घंटे होगी।